सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करने वाले हैं 4 मिनट के अंदर। ये वीडियो 3 स्टेप्स दूंगा, 1 बूटी दूंगा, कहानी खत्म। शुरू करते हैं। सोलेनॉइड की अगर अपन लोग बातें करें तो अपन लोग सुन चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर की एक कॉइल होती है जिसको इस तरह से स्पाइरल करके हेलिकल वे में अपने पास जो स्प्रिंग होती है ना, वो कुछ सोलेनॉइड की तरह होती है। उसमें एक साइड से अपन करंट को फ्लो कराते हैं, इसमें से पास होता हुआ करंट यहां से बाहर निकल जाता है। इसकी लेंथ है अपने पास x, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, मगर सोलेनॉइड के अंदर अपन लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की जरूरत पड़ती है। ये हो गया हमारे पास n/x। दैट्स इट, कहानी खत्म। सिर्फ और सिर्फ ये बूटी आपके काम आएगी कि दुनिया में एकमात्र फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्शन निकालने का, जो अपन डेरिवेशन में यूज करेंगे, L = phi/I। जैसे ही अपने पास L = phi/I आएगा, phi की वैल्यू अपन लोग रखेंगे NBA, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया। और phi अगर अपन लोग देखें तो यहां पर N फिक्स है, यहां पर A फिक्स है। आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड होती है μ0 μr स्मॉल n × I। स्मॉल n होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि n/x। यहां टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेंथ x है आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास b की वैल्यू। अब जैसे ही आप इस b की वैल्यू को यहां पर रखोगे, फिर से फॉर्मूला क्या है, phi = Li, L = phi/I। phi चाहिए NBA। अब इसमें n और a तो फिक्स हैं, b चाहिए, b की वैल्यू सोलेनॉइड के लिए μ0 μr n/x × I। उठाओ, यहां रख देते हैं। जैसे ही यहां रखेंगे तो phi आ जाएगा n, और ये पूरी b की वैल्यू है इंटू a। n × n हो जाएगा n²। इस phi की वैल्यू को उठाते हैं और यहां रख देते हैं, मतलब करंट से डिवाइड कर दें। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो करंट से I से I कैंसिल हो गया। L = μ0 μr n²/x × a। दैट्स इट। यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम, यानी कि जो कोर मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के, स्क्वायर के, एरिया के और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ध्यान रखना। और अब जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो और ज्यादा ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में तो अपन लोग निकाल चुके हैं। L का फॉर्मूला है μ0 μr n² A/x। बट अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पर स्मॉल n के टर्म्स में चाहता हूं, तो स्मॉल n के टर्म्स में क्या हो जाएगा, μ0 μr n², नीचे x का मल्टीप्लाई, x का डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा n/x का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, μ0 μr n/x स्मॉल n² इंटू a इंटू x, क्योंकि n/x होता है स्मॉल n, ये उसका स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा स्मॉल n² इंटू a इंटू x। यहां पर जो गौर करने वाली बात यह है कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेल्फ इंडक्टेंस। कब? जब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स रहे। मगर अगर आप देखो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स रहे, तो सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स तो लेंथ के इनवर्सली, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स तो ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो गई कहानी खत्म। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड मैंने आपको 4 मिनट के अंदर समझा भी दिया, उसके केसेस भी बता दिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।